अच्छा, अब नवरात्रि के बारे में अगर बात करें, तो नवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक में है। आप इसमें तीसरा शब्द और अच्छा, हाँ। धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व नवरात्रि का क्या है? नवरात्रि। नवरात्रि का सीधा और सिंपल जो पहले शाब्दिक अर्थ बनता है, वो ये बनता है नौ रात्रि, जिसमें 9 रातें शामिल हों, वो नवरात्रि। अब ये नवरात्रि हमारे जीवन में आती कितनी बार है? पहले इस पर विचार करें। यहीं से हमारी अ, वैज्ञानिक व्याख्या भी शुरू हो रही है और धार्मिक व्याख्या भी शुरू हो रही है। 4 बार आती है नवरात्रि। इसमें से 2 2 बार गुप्त गुप्त नवरात्रि है। नवरात्रि आती है और 2 बार प्रकट प्रत्यक्ष नवरात्रि आती है। एक चैत्र में आती है, दूसरी आषाढ़ में आती है, तीसरी जो है वो आश्विन यानी कुंवार जिसको कहा जाता है उसमें आती है, चौथी माघ में आती है। तीनों के बीच 3-3 महीने के गैप शामिल रहता है। 3 चौक 12 हो जाते हैं। 12 महीने में 4। अब आप इन तीनों चारों टाइमिंग को आप जब कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि चारों समय में मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम का संधि काल है। उसी संधि काल में ये नवरात्रि आ रही हैं। और ये जो संधि काल है, इस संधि काल में हमारे अंदर कई तरह की, जैसे मान लो हम अ, जो चैत्र नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि में हम बसंत से मतलब पहले सर्दी, सर्दी से बसंत में आए, बसंत से हम ग्रीष्म में यानी गर्मी में गर्मी प्रवेश में कर रहे हैं। प्रवेश कर रहे हैं। तो हम अपने आप को तैयार करेंगे उसके लिए। तो जो ये व्रत होता है। ये व्रत उसकी तैयारी है। अच्छा। भाई मौसम जब भी संधि काल में खड़ा होगा तब अनेक-अनेक बीमारियां फैलती हैं। अनेक-अनेक जीवाणु, विषाणु तरह-तरह के सक्रिय होते हैं, जिसके कारण जब ये कहते हैं ना सीज़नल बीमारी है। सीज़नल बीमारी क्या है? मौसम का बदलाव ही सीज़नल बीमारी है। तो अब उस समय अगर ये हम व्रत वाला खाना खाते हैं, तो उससे क्या हम बीमारियों से बचते हैं? क्या इम्यून सिस्टम बेटर होता है? देखिए हुँ। आपका प्रश्न ये 2 अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अर्थ तो ये इसका निकल आया कि जो कुछ भी इस समय व्रत में फलाहार के नाम पर खाया जा रहा है, वो क्या खाया जा रहा है? और फलाहार के लिए जो निश्चित किया गया है, वो क्या निश्चित किया गया है? फलाहार के रूप में जो निश्चित किया गया था, वो एकदम साधारण, सुपाच्य और हल्का भोजन था। बट मैंने जनरली देखा है कि साबूदाना का सेवन बहुत किया जाता है। वही वहीं आ रहा और हूँ मैं। तो वो जो फलाहार हम करते हैं, वो फलाहार गरिष्ठ है और भारी है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत हितकर नहीं है। तो ऐसे फलाहार का जो मूल है, उस मूल पर अगर हम टिकें, तो हम अपने शरीर को संतुलित कर रहे होते हैं। और उस संतुलन के लिए हम हम 3 तरह से बने हुए हैं। एक तो स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, एक कारण शरीर, एक अ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसका मतलब क्या है? शरीर, मन और आत्मा। अच्छा। सूक्ष्म शरीर है हमारा मन, स्थूल शरीर है जो हम दिख रहे हैं और कारण शरीर मतलब जिसकी वजह से हम जिंदा हैं वो। इन तीनों का तालमेल बिठाना है, जिसमें हम शरीर की सक्रियता को बढ़ा रहे होते हैं और मन को निष्क्रिय कर रहे होते हैं। ये नवरात्रि का असली व्रत है। जबकि इस समय जो हम व्रत का हमारा परिचालन आया है, वो क्या आया है? हमारा मन सक्रिय है और तन निष्क्रिय है। जबकि तन हुँ, सक्रिय रखना है रखना है। और मन को निष्क्रिय रखना है। आप एक बच्चे को देखेंगे तो बच्चे का जो भोलापन है, उसका क्या है? उसका मन निष्क्रिय है, तन सक्रिय है। वो दिन भर उछल-कूद करेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, एक जगह ना बैठेगा। तो हम भी बच्चों से कहाँ डिफरेंट है? नहीं, हम बच्चों से बहुत डिफरेंट हैं।
हमारा मन बहुत सक्रिय है, हमारा तन निष्क्रिय है, हम शांत होकर एक जगह बैठ सकते हैं, लेकिन बैठे बैठे हमारा मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, वो कितनी सक्रियता दिखा रहा है, वही इसका अंदाजा ना, हमें ही होता है। हाँ, वही बात मैं बोलना चाह रही हूँ। तो बच्चा तन से सक्रिय है, हम मन से सक्रिय हैं। सक्रिय है। और नवरात्रि का व्रत ये कहता है कि आप तन से सक्रिय रहिए हम्म। और मन को निष्क्रिय करिए। ये भी व्रत का एक तरीका है। नहीं, मैंने भी देखा है, जैसे मैं तो खैर प्याज लहसुन खाती नहीं हूँ, बट मैंने ये देखा है, लोगों से सुना है कि जब अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं नवरात्रों के टाइम, तो उनकी मानसिक जो रहती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। सो इसका कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने तो प्याज और लहसुन दोनों का स्वाद भी नहीं चखा कभी जीवन में, और बढ़िया तरीके से आराम से सात्विक भोजन मैंने जीवन भर किया है, अभी भी वही करता हूँ। और हेल्थ के मामले में अब 62 वसंत में पार कर चुका हूँ, तो मैं अपने आप को तो ईश्वर का धन्यवाद काबिल मानता हूँ। 62? हाँ, आपको देख के लगता नहीं है। जी, तो ये उसी का चमत्कार मानता हूँ, सात्विक भोजन का। जितना सात्विक भोजन होगा शरीर आपका उतना ही संतुलित रहेगा। जितना तामसिक भोजन होगा आपका, जैसे मिर्च मसाले आपने ज्यादा खा लिए, उस दिन खुद आपको रात में नींद नहीं आती, खुद आप करवटें बदलते रहते हैं। 5 घूंट पानी में आपका काम चल जाना चाहिए, उसके लिए 5-5 गिलास पानी पी जाते हैं। वो आपके शरीर की डिमांड होती है, क्योंकि उसने तामसिक भोजन किया है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि आपको जो व्रत करना है वो व्रत कैसे करना है। व्रत ऐसे ही करना है कि उसमें मतलब संतुलित आहार लिया जाए। संतुलित आहार एक किसको बोलेंगे आप? संतुलित आहार मतलब जो आपके शरीर को सुपाच्य हो, जिसको आप जल्दी पचा सकें, वो मैं समझी और आपकी बात, बहुत लेकिन आप ज्यादा कुछ भारी ना। एग्जाम्पल्स दीजिए कि ये खाना हेल्थ के लिए ठीक है नवरात्रों में। भाई जैसे मान लीजिए कि आप फल खाते हैं, फ्रूट्स ले लिए। फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स आपके लिए पर्याप्त फलाहार का ही इसमें सिस्टम था। अच्छा, जो कुटू के आटे का इस्तेमाल हो रहा है, सिंगाड़ा आटा और साबूदाना। ये तो क्या है कि हम अपने अपने प्रदर्शन में चले गए, दर्शन को छोड़ दिया। अच्छा। भाई ये प्रदर्शन करने लगे हम क्या, हाँ हम व्रत रख रहे हैं, ढोल मंजीरे पीट कर। जबकि व्रत ऐसा है कि जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके प्रदर्शन की आवश्यकता थोड़ी है। भाई इसमें लोग नंगे पैर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? दाढ़ी कटिंग ना बन पा रहा है, ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर भी तो विचार करना चाहिए। और नंगे पैर चल रहा है मतलब उतनी देर, अब आज के युग में जहाँ हर कमरे के लिए अलग अलग स्लीपर इस्तेमाल कर रहा है व्यक्ति। ये ड्राइंग रूम की स्लीपर है, ये बेडरूम की स्लीपर है, ये किचन की स्लीपर है, ये बाथरूम की स्लीपर है। बाहर जाएगा तो अलग है उसके फुटवेयर्स। हम्म। उस पीरियड में हमें अर्थिंग भी चाहिए हमारी बॉडी को। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, उस ऊर्जा के संचार को एब्जॉर्ब करने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे मकानों में, दुकानों में जब हम बिजली की फिटिंग कराते हैं, तो एक अर्थिंग की व्यवस्था अलग से रखी जाती है, जिसमें एक तार निकाल के वो कोयला नमक पहले गड्ढा करके रखा जाता था। आजकल प्लेट्स आने लगी हैं अर्थिंग की, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा का समावेश हो। तो अतिरिक्त ऊर्जा जो हमारे शरीर में बह रही है, उसका समावेश कब होगा? जब आप पृथ्वी से जुड़ेंगे। पृथ्वी से जुड़ने का हमारा एक ही तरीका है कि हम पैदल चलें नंगे पैर। और 4 नवरात्रि में 4 बार हम नंगे पैर दोनों दिन चल लिए, तो अर्थिंग तो जोड़ मिल गया हमें। हमारी अतिरिक्त ऊर्जा समाहित हो गई, और जो और कुछ हमें मिलना चाहिए ऊर्जा, वो हमारे शरीर में आ गई। शैलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है ना, इनको जब तक साइंटिफिक रीजनिंग नहीं मिले ना, ये कोई चीज पे विश्वास क्यों करे, ये उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे एप्रीहेंशंस रहते हैं हमारे धर्म को लेके, लेकिन अगर आप जैसे लोग आके तर्क के साथ साइंटिफिक रीजनिंग दे के इनको समझाए, तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी समझ में आने लगेगी और शायद लोग करने भी लगे इस चीज़ को। नवरात्रि भी ठीक वैसी ही है। नवरात्रि में आप देखेंगे कि
जैसे जो शैलपुत्री से लेके प्रथम जो पूजा होती है वो शैलपुत्री की होती है, अंतिम पूजा जो होती है वो सिद्धिदात्री की होती है। शैलपुत्री अगर आपने इसको अपने जीवन से जोड़कर देखें, शैलपुत्री यानी क्या? एक नवजात शिशु, किसी के पुत्र। इसमें देवी की जो स्वरूप की कल्पना की गई है वो हिमालय की पुत्री के रूप में की गई है, शैलपुत्री। वो शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा है। ब्रह्मचारिणी यानी क्या? वो जो पढ़ने जाना शुरू कर चुका है बच्चा, वो ब्रह्मचारिणी हो गई। फिर चंद्रघंटा हो गई, अब संपन्न हो गई है। अब पहले इन सबके दो दो हाथ बताए गए हैं, चंद्रघंटा के 4 हाथ बताए गए हैं। उनके पास संपन्नता आ गई है। ऐसी संपन्नता धीरे धीरे जब बढ़ती हुई जाती है और स्कंद माता के रूप में आती है, यानी कि वो अब माँ बन गई है, और फिर सिद्धिदात्री यानी दुनिया को सब कुछ देने वाली बन जाती है महागौरी से होते हुए। तो ये हमारे जीवन की यात्रा को भी दर्शाती है। नवरात्रि हर बार दर्शाती है कि आपको कितनी कितनी चीजें कब कब करते रहना है। मतलब आप किसी भी भूमिका में अपने आप को अगर फिट नहीं पा रहे हैं तो इस नवरात्रि के बहाने आप उस भूमिका को याद समझ कर लें, पाते समझ लें और उसमें अपने आप को अपना रोल निभाने की कोशिश करें। कोशिश करें। ये भी एक संदेश आ गया। अब ये सामाजिक संदेश भी आ गया, वैज्ञानिक संदेश भी आ गया इसमें। अब इसका जो धार्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व में हम जब सप्तशती की बात करते हैं, सप्तशती के पाठ किए जाते हैं, उनके पाठ करने का अपना एक विधान होता है, और उस विधान के अंतर्गत जब जैसे जैसे हम उसको पाठ करेंगे, वैसे वैसे हम उसको पाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जो सप्तशती के पाठ स्वयं नहीं कर सकते हैं वो किसी ब्राह्मण को बुलवा के करते हैं, और जो ब्राह्मण को भी नहीं बुलाना चाहते हैं और खुद ही करना चाहते हैं तो उनके लिए सिद्ध कुंज का स्तोत्र भी बनाया गया है। दूसरे और देवी स्तोत्र हैं, आप उनका भी आप कर सकते हैं। अर्गला को करके भी आप पर्याप्त हो सकते हैं। मध्यम चरित्र को पढ़ के भी आप क्योंकि अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए हर व्यक्ति के पास समय हो, ये संभव नहीं होता। तो उसके लिए ये छोटे-छोटे हैं, और ये कुछ भी ना कर सकता हो, तो सीधा-सीधा जो है वो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ। विजय इसको ही जप ले, कुछ तो कर। अच्छा, और देख के उसकी इच्छा होती है कि मैं भी कुछ करूँ। बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब उस तरफ दौड़ लगाते हैं। नवरात्रि में एक अलग-सा वातावरण बन जाता है। वो वातावरण मौसम की संधि का है, जो हमारे स्वास्थ्य को लेके है। मुझे लग रहा है काफ़ी पॉज़िटिव एनर्जीज़ होती है उस टाइम पे। वही एनर्जी होती हैं, तो इसका ये धार्मिक पहलू हो जाता है इस तरह से। अब इसके आध्यात्मिक पहलू में हम जाएँ। आध्यात्मिक पहलू ये बता रहा है कि जैसे ही हम नवरात्रि उत्सव को कर रहे हैं, उसी समय हमारी जो कुंडलिनियाँ हैं या जो हमारे चक्र हैं, उन चक्र को एक्टिव करने का टाइम भी सबसे ज़्यादा वही उचित है। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। मूलाधार को करिए, स्वादिष्ठान को करिए, मणिपुर को करिए, अनाहत को करिए, विशुद्ध को करिए, आज्ञा चक्र को करिए और सहस्त्रार को करिए। जितना एक्टिव आप कर सकते हैं उतना करिए, और ये मंत्र के द्वारा ही आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को धीरे 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 ऊपर उठाते आइए। एक्टिव क्या, चक्र का एक्टिव होना यह है कि आपकी शरीर की जो ऊर्जा है वो अगर मूलाधार चक्र पे पड़ी हुई है तो आपको सांसारिक विषय ही पसंद आएंगे, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। जैसे ही वो ऊर्जा का आपने थोड़ा धक्का दिया मंत्र के माध्यम से श्वास लेकर, तो स्वादिष्ठान चक्र पे आई, वहां से आप बदलना शुरू हो जाएंगे। और मणिपुर चक्र मतलब नाभि का जो स्थान रहता है, ये मणिपुर चक्र कहलाता है। ये मणिपुर चक्र से आपके शरीर की पूरी 72,000 नस नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, और अगर ये जागृत हो जाए तो आप शारीरिक रूप से बिल्कुल निरोगी हो सकते हैं चक्र के जागृत होते ही। अनाहत चक्र के जागृत होते ही जब आप ये निडरता का प्रतीक होता है, आपके अंदर निडरता भी आ जाएगी। विशुद्धि चक्र होता है तो वहां आप
भूख प्यास इन पे उन पर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। जिसको पातंजलि योग सूत्र में अगर आप जाएंगे तो वहाँ जो विभूति पाद है, उस विभूति पाद में भोजन पर, प्यास पर, भूख पर, निद्रा पर, इन पर विजय पाने के बहुत सारे रास्ते बताए हैं। उनमें विशुद्धि चक्र आपको बड़ा काम देता है इन सारी चीजों पर विजय पाने के लिए। और फिर आज्ञा चक्र के बारे में तो क्या ही कहना है, जो दोनों भुवों के बीच में रहता है। वहां आपकी ऊर्जा आ गई तो आपका, यहीं पे हमने तीसरे नेत्र की भी कल्पना की है, जो शिव में हम ज्यादातर देखते हैं। लेकिन पुराने अगर आप फोटो देखेंगे तो उसमें दुर्गा को भी तीसरा नेत्र वहीं मिलेगा। और देवी पुराण तो ये भी बताता है कि दुर्गा ने ही शिव को तीसरा नेत्र दिया है। अच्छा, हाँ, वो ठीक है, तीसरा नेत्र, सुनाइए। थर्ड आई जिसको हम कहते हैं, हाँ, हाँ। जिससे कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था शिव जी ने, वो तीसरा नेत्र क्या है? वो तीसरा नेत्र भी वही है, आज्ञा चक्र का जागृत हो जाना। और सहस्त्रार चक्र का जागृत हो जाना तो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ है। हालांकि मोक्ष का जो हम अर्थ लेते हैं वो ये लेते हैं कि मृत्यु के बाद जो हम पुनर्जन्म में विश्वास रखता है हमारा सनातन धर्म, उसमें 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्ति ही मोक्ष है, यही हम मानते हैं। हाँ, कि हम फिर वापस आए लेकिन ही नहीं किसी भी ले, फॉर्म में। लेकिन नवरात्रि आपको कुछ और दे रही है संदेश। नवरात्रि दे रही है कि जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा का रूपांतरण किया तो आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो गया। और लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने से हम अपनी बेचैनी से, हम अपनी उदासी से, हम अपनी समस्याओं से, हम अपनी परेशानियों से, हम अपनी उलझनों से मुक्त हो जाएं, तो ये भी तो एक मुक्ति है। और ये मुक्ति ही असली मोक्ष है जो हम जीते जी भोगते हैं। मृत्यु के बाद के मोक्ष होता होगा, हाँ, लेकिन जीते जी जो जीवन जो में ही मोक्ष होता है वो ये है। वो ये मोक्ष है। हमारे जीवन में बेचैनी ना हो, अशांति ना हो, अ, परेशानी ना हो, बाधाएं ना आए, समस्याएं ना आए, इनसे भी हम मुक्त होते जा रहे हैं। तो ये मुक्ति नहीं है, ये मोक्ष नहीं है। इसी मोक्ष की प्राप्ति नवरात्रि कहलाती है। इस पर हमारा ध्यान कम जाता है। हम उस मोक्ष की कल्पना में बैठे रहते हैं जो मरने के बाद का है। अरे मरने के बाद किसने किसको देखा है? ये दुनिया वाले आपको स्वर्गीय लिख ही देंगे, मुझे स्वर्गीय लिख ही देंगे। किसी को नारकी लिखते देखा क्या आप? सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाना। सही बात है। तो इस मुक्ति की परिकल्पना हमें ये नवरात्रि देती है। और इसी नवरात्रि अब ये इसका एक मतलब आध्यात्मिक कि स्वरूप हो गया। हाँ, मतलब डिटैचमेंट, इमोशनल बैलेंस, ये सब आता है। और डिटैच रहेंगे तभी मेंटली थोड़ा-सा स्टेबल रहेंगे, ओवर इमोशंस भी अच्छे नहीं होते हैं। ये नवरात्रि हमें सिखाता है आई थिंक। देखिए, नवरात्रि के जो 9 स्वरूपों को आप देखेंगे ना, जैसे मैंने आपको शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक के लिए बताया, तो उसमें वो स्टूडेंट भी हैं, वो नवजात शिशु भी हैं, वो संपन्न भी हैं, वो सुखी भी हैं, वो शक्तिमान भी बन रही हैं कालरात्रि के रूप में, वो स्कंद माता के रूप में माता भी बन रही हैं, वो कात्यायनी के रूप में महिषासुरमर्दिनी भी बन रही हैं, वो महागौरी के रूप में कार्तिकेय गणेश की माता भी बन रही हैं, सिद्धिदात्री बन के पूरी दुनिया का कल्याण भी कर रही हैं। यानी इसका मतलब उनका कहाँ डिटैचमेंट है? उनका सब जगह अटैचमेंट है। अटैचमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो अटैचमेंट डिटैचमेंट की कगार पर हो। यानी कि हम आपस में संबंध रखें, लेकिन उतना ही जितनी उसको हमारी जरूरत है। ज़रूरत है। हालांकि हम इसको स्वार्थ का नाम देते हैं, लेकिन हमारा अध्यात्म कहता है कि नहीं, ये ठीक है। अध्यात्म ये कहता है कि भौतिकता भी जरूरी तो है ना भाई। संन्यास लेके भी तो आप वहीं जाओगे। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, लग्जरी गाड़ियां, ये सब सन्यासियों को भी लगती है ना। तो फिर हम गृहस्थ हैं, हम तो हमें तो सब कुछ लगना है। तरीके से बताया है इसी डिटैचमेंट को।
तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ ग्रदस्य ही कस्य सिद्धनम। यानी कि ईश्वर ने जो कुछ भी इस संसार में हमारे लिए बनाया है वो हमारे भोग के लिए बनाया है, लेकिन भोग करना कैसा है? त्याग पूर्वक। मतलब आज अगर हम एसी की छाया, एसी की हवा में हैं, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। कल अगर हमें वो झुलसती गर्मी में भी खड़ा कर दे तो उसके लिए भी धन्यवाद। हम एसी के आदी ना हो। मतलब ठीक हमारी हालत वैसी हो जाती है जैसे एक हॉस्पिटल में भर्ती आदमी की रहती है। लग्ज़री है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक सर्वाइवल है उसका उपभोग करो, उसके लिए मना नहीं है, खूब उपभोग करो, पर नहीं है किसी दिन तो शिकायत मत करो। यही डिटैचमेंट है। और नवरात्रि हमें इन्हीं तरफ लेके जाती है कि हम सारी सुख सुविधाओं में रहते हैं, पलंग पर सोने के आदी हैं, लेकिन नवरात्रि कहती है कि नहीं, जमीन पर सोना है। नियम बनाता ही क्यों? वो सब तरह का भोजन है लेकिन खाना सादा है। ये डिटैचमेंट की तरफ है। अटैचमेंट भी है, डिटैचमेंट भी है। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। भौतिकता भी चलती है और आध्यात्मिकता भी चलती है। चलती है। यही जीवन का सही उद्देश्य भी है। नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा क्यों होती है? माँ दुर्गा के मैंने 9 स्वरूप आपको बताए ना। हाँ, 10 महाविद्याओं के बारे में 10 महाविद्याएं, ये एक अलग विद्या है। बगलामुखी भी आती हैं, कमला भी आती हैं, मातंगी भी आती हैं। इस तरह की सब अलग अलग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है काली। तारा भी आती हैं, भुवनेश्वरी भी आती हैं, त्रिपुर सुंदरी भी आती हैं, त्रिपुर भैरवी भी आती हैं। ये सभी 10 महाविद्याएं जो कहलाती हैं, इन 10 महाविद्याओं की तंत्रोक्त साधना बताई गई है हमारे ग्रंथों में। और वो तंत्रोक्त साधनाएं जो हैं वो गृहस्थों के लिए हालांकि प्रतिबंधित हैं, लेकिन आजकल बगलामुखी और तारा देवी की साधना आराधना में ज़्यादा हो गृहस्थ भी जो है प्रवेश कर लेते हैं। तो उनके लिए अलग-अलग बगलामुखी का जो प्रयोग होता है वो मुख्यतः शत्रुओं के नाश के लिए होता है। और इसी तरह से जो है हम जब कमला का आराधना करते हैं या धूमावती की आराधना करते हैं, तो ये कमला की आराधना मतलब वही लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी में एक कमल लक्ष्मी भी है। जैसे वहाँ हमने गजलक्ष्मी समझी पितृपक्ष में, हाँ, ये 10 महाविद्या में कमल पर विराजमान लक्ष्मी की लक्ष्मी बात, माता है। कमला लक्ष्मी। उनका नाम भी कमला ही है यहाँ पर। तो इनकी आराधना का अपना एक वो है जो आम गृहस्थों के लिए हमारे मार्गों में नहीं बताई गई है, हमारे ग्रंथों में नहीं बताई है। हमारे जो मेरे गुरुजी थे वो कहते भी थे कि गृहस्थ रूप में अगर इसको आप करोगे तो आपको वो फल नहीं मिलेंगे जो मिलना चाहिए, या हो सकता है कोई उलझन भी आपके जीवन में आ जाए। ऐसा वो बताया करते थे। तो हमने इसमें से केवल जो है वो अपनी कमला देवी को ही पूजा है, उन्हीं को जाना है। और त्रिपुर सुंदरी के रूप में तो हमारे जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने, आप जबलपुर कभी जाएंगे तो जबलपुर के नज़दीक में एक ज्योतिश्वर करके जगह बनी हुई है। और ज्योतिश्वर जगह में त्रिपुर सुंदरी का एक भव्य सा मंदिर बना रखा है, और वहाँ पर उनकी आराधना साधना की विधि न केवल सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, बल्कि उसके बारे में साहित्य भी उपलब्ध कराया जाता नवरात्रि में घट स्थापना का सही तरीका क्या है? है। घट स्थापना का सीधा तरीका यह है कि एक तो सबसे पहले हम कोई मुहूर्त निकाल लें, जिसमें मतलब हम कोई शुभ चौघड़िया देख लें, शुभ मुहूर्त या शुभ लग्न, जो भी हमें सुविधाजनक हो, उसको देखकर उस समय में हम जो है एक कलश रखें। कलश हमारा जो है वो मिट्टी का हो तो बेहतर, ना तो तांबे का हो। वैसे मिट्टी का ही रखना ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है। और जहाँ रखते हैं वहाँ थोड़ी-सी मिट्टी जो रखी जाती है, उसी में गेहूँ डाल दिए जाते हैं, जिनमें से उगने वाले अंकुरों को हम जवारे के रूप में जानते हैं। वही जवारे ठंडे किए जाते हैं आखिरी दशहरे के दिन। तो घट स्थापना का सही तरीका यही है, उसमें कलश को जो है स्वास्तिक बनाया जाए, उसके कंठ में जो है वो एक मौली बाँधी जाए, आम्रपत्र सजाए जाएँ, ऊपर जो है वो
उसमें जल लगा जाए। के पत्ता जितने भी आप उसको लगा सकते हैं उतने लगाएं, बिना जितने मतलब वो नारियल फिट बैठ जाए। अंदर थोड़े से चावल डाल दिए जाते हैं और थोड़ा एक टिक्का भी डाला जाता है। माना ये जाता है कि कलश में भी सभी देवताओं का वास होता है और सभी देवताओं के वास के रूप में ही हर पूजा में कलश स्थापना